Dear students, good afternoon. Myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ R.N. Bhuiya गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। मैंने पार्ट फिफ्थ में बताया था कि रेजोनेंस में जब हम किसी यौगिक के समस्त गुणों को किसी एक संरचना से नहीं समझा सकते हैं और यहां पर जो अलग अलग संरचनाएं बनती हैं उनसे हम उनके गुणों को समझाते हैं एवं इन सभी संरचनाओं से एक संरचना बनती है जिसे हम कहते हैं अनुनाद संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड। बच्चों, यहां मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में पार्ट फोर्थ में बताया था, तो दिस इज द पार्ट फिफ्थ। यहां पर हम बच्चों देखेंगे कि व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा क्या होती है। मैंने आपको जैसा बताया कि किसी भी यौगिक की 2 या 3 या इससे अधिक अनुनादी संरचनाएं बनती हैं और हम इन सभी संरचनाओं को मिलाकर के एक संरचना से इस यौगिक को प्रदर्शित करते हैं, वो कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बच्चों, यहां पर सभी संरचनाओं को समझाने वाला स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड, और जैसा मैंने आपसे कहा 2, 3 या 4 अनुनादी संरचनाएं जो बनती हैं उनमें सबसे स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर अनुनादी संरचना, उसका एनर्जी डिफरेंस ये कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी। बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपाउंड्स एरोमेटिसिटी शो करते हैं तो इट मस्ट हैव हाई रेजोनेंस एनर्जी। और मैंने इस अनुनादी ऊर्जा के बारे में, ये जो डायग्राम है, इस तरह का चित्र मैंने बेंजीन के बारे में काफी डिटेल में एरिंग्स एंड एरोमेटिसिटी बीएससी पार्ट फर्स्ट इन द सेम क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसी लिंक के ऊपर मेरे लेक्चर्स देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। जैसा मैंने आपसे कहा, अनुनाद ऊर्जा यानी हम किसी यौगिक के समस्त गुणों को किसी एक संरचना से नहीं समझा सकते हैं और वो यौगिक उस यौगिक के गुणों को हम विभिन्न संरचनाओं से समझाते हैं, राइट। और इन विभिन्न संरचनाओं को मिलाकर के एक संरचना हम बनाते हैं, वो कहलाती है रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट। बच्चों, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये बच्चों यहां पर वैसे तो हम बेंजीन की कैलकुलेट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन दीज आर द डेबार स्ट्रक्चर्स। बेंजीन की 5 अनुनादी संरचनाएं होती हैं और इन पांचों को मिलाकर के स्ट्रक्चर बनता है इस तरह का। तो बच्चों, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। और इन पांचों में जो सबसे स्टेबल रेजोनेंस फॉर्म होती है, इनका जो डिफरेंस होता है बच्चों, दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी। नाउ वी स्टार्ट दिस कि अनुनाद के परिणाम स्वरूप अणु की ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। ऑब्वियसली एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस प्रकार यौगिक की वास्तविक संरचना की ऊर्जा किसी भी अधिकतम स्थायी अनुनादी संरचना की ऊर्जा से कम होती है। यह कम हुई ऊर्जा अनुनाद ऊर्जा कहलाती है। बच्चों, यहां पर दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। ये जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। हम क्या देखते हैं, अनुनाद ऊर्जा बराबर अणु की प्रायोगिक संभवन ऊर्जा माइनस अधिकतम स्थायी अनुनादी संरचना की संभवन ऊर्जा। बच्चों, दिस इज द डिफरेंस। मैंने इसको बिल्कुल क्लियर बताया है। यहां पर ये जो एरो है, दिस शोज इंक्रीज इन एनर्जी एंड दिस एरो शोज इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, राइट। तो बच्चों, यहां पर ये स्ट्रक्चर्स ये यहां पर बनते हैं और इन स्ट्रक्चर्स में जो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्थायी होता है
उसे हम यहां लिखते हैं, और इन सबका जो मिक्सचर होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। सो दिस डिफरेंस इज द अनुनाद ऊर्जा, इसे हम बताते हैं अनुनाद ऊर्जा से। यहां पर मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं बच्चों। फर्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, राइट। देखो बेटा, बेंजीन की निम्न 5 अनुनादी संरचनाएं होती हैं। बच्चों, हम बेंजीन की जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो जिन स्ट्रक्चर्स को सबसे ज्यादा मान्यता है वो है कैकुल स्ट्रक्चर्स, लेकिन डेबार स्ट्रक्चर्स को भी हम यहां पर अध्ययन करते हैं। तो बच्चों यहां पर 1, 2, 3 these are the Debar structures given by the Debar scientist, and ये बच्चों स्ट्रक्चर्स हैं, these are the कैकुल स्ट्रक्चर्स, राइट। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते रहते हैं, और इन 5 संरचनाओं को मिलाकर के जो हम संरचना लिखते हैं, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर? बेंजीन में सीसी बॉन्ड लेंथ बच्चों ये होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। कुछ किताबों के अंदर 1.39 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, वो गलत है। मैंने इसको अभी नेट पे चेक किया था, तो 1.3 सीसी बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस इन द बेंजीन। ये जो बच्चों डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस इन द बेंजीन इज 1.40 एंगस्ट्रॉम, राइट। देखो बच्चों, क्या होता है कि हम जब एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस देखते हैं तो एल्केन में कार्बन कार्बन एकल बंध दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड थिंग, एल्कीन्स के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिस्टेंस, सो दिस डिस्टेंस इज 1.34 एंगस्ट्रॉम, राइट। यहां पर बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस होती है वो होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। ये क्या इंडिकेट करती है कि यहां पर दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, सो दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, सो दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर। इसे हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण, राइट। तो यहां पर बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस एल्केन के कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम एवं एल्कीन के सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस 1.34 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है। कितनी होती है? 1.40 एंगस्ट्रॉम। बच्चों, बेंजीन की वास्तविक संरचना की ऊर्जा, सो दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। कैकुले संरचना से 1.62 किलो जूल, मैं आपको बता रहा हूं 36 किलो कैलोरी पर मूल, यहां पर ये लिखा है जूल के अंदर, तो दिस इज 162 किलो जूल पर मोल कम है। अतः बच्चों दिस इज द डिफरेंस। अतः 162.0 किलो जूल पर मोल, दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी। किलो जूल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, और किलो कैलोरी पर मोल में होती है बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी, किलो कैलोरी पर मोल में होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। फाइन। यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। तो बच्चों देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड अणु की निम्न अनुनादी संरचनाएं संभव हैं। हम कार्बन मोनोऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, राइट। अब बच्चों देखिए, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, तो यहां पर इट बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस बिकम्स नेगेटिव, सो दिस इज द स्ट्रक्चर सेकंड। तीसरे स्ट्रक्चर में बच्चों देखिए क्या होता है कि कार्बन का यहां पर ऑक्टेट पूरा नहीं होता, तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड की थर्ड संरचना को किस तरह से दिखाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड की थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसमें बच्चों दिस इज द स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है और कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करता है। तो बच्चों हम यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड एंड स्ट्रक्चर थर्ड, मैं एक बार फिर इसको रिपीट करता हूं
बच्चों दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। फर्स्ट, यहां पर जो हम कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर लिखते हैं वो इन तीनों स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। बच्चों यहां पर C डबल बॉन्ड C, यहां पर हम क्या लिखते हैं 2 4। तो बच्चों यहां पर इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर में हम किस तरह से लिखते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर फर्स्ट। नाउ द सेकंड वन, दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, तो धनावेश यहां पर और ऋणावेश यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर सेकंड। तीसरा स्ट्रक्चर हम इससे किस तरह लिखते हैं कि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को उप सहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा देकर के, दिस इज द स्ट्रक्चर थर्ड। और बच्चों यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इसमें होती है 1.22 एंगस्ट्रॉम, जबकि यहां पर इस बॉन्ड में होती है 1.10 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो बच्चों यहां पर हम देखते क्या है कि यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड लेंथ का प्रैक्टिकल वैल्यू दैट इज 1.13 एंगस्ट्रॉम। बच्चों क्या हो रहा है यहां पर इन दोनों के बीच का, कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस कितनी होती है, दैट इज 1.13 एंगस्ट्रॉम, जो कि संरचना फर्स्ट और थर्ड के जिसे बीच की वैल्यू है। बच्चों CO की रेजोनेंस एनर्जी दैट इज 339 किलो जूल पर मोल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। हम बताते हैं कि किस तरह से यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम समझाते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड की रेजोनेंस एनर्जी का मान कितना है। नाउ द नेक्स्ट वन, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की 3 अनुनादी संरचनाएं संभव है, राइट। देखो बेटा ऐसा है, दिस कार्बन कार्बन इज टेट्रावैलेंट, so this is the structure। ये स्ट्रक्चर इसका होगा। इसका हम नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से लिखेंगे, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, सो दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, राइट। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इट बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, while it becomes माइनस, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, राइट। इसी तरह से हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर किस तरह से लिखेंगे बच्चों, see this structure, these electron shifted here so that these electron shifted here, right। same way यहां पर ये ऑक्सीजन क्या हो गया पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन क्या हो गया नेगेटिव। तो इस तरह से हम यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड एंड स्ट्रक्चर थर्ड। मैं आपको फिर बता दूं बच्चों एक बार, यहां पर इसमें these electron shifted here, now this is shifted here, so deficiency comes here and negative charge comes here like this। इसी तरह से these electron shifted here, so these electron shifted here, so that deficiency comes here or negative charge comes here, so that this is the structure third of carbon dioxide। इस तरह से हम बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की 3 अनुनादी संरचनाओं को समझाते हैं। बहुत सिंपल है। थोड़ा सा बच्चों देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करते समय मुझे स्कूलिंग टाइम के डेज याद आते हैं। तो उस समय टीचर्स बहुत मेहनत कराते थे इस तरह की बॉन्ड बनवाने के लिए, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, N2O, NO, नंबर ऑफ एग्जांपल्स कहते थे। मैंने जैसा आपको बताया लुईस की इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा मुझे अच्छी तरह याद है, कम से कम 70-80 एग्जांपल्स के मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाए थे। मैंने आपको NO का स्ट्रक्चर बताया मेरे फर्स्ट लेक्चर के अंदर, और NO के स्ट्रक्चर में मैंने कहा कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की भागीदारी होती है, राइट। बच्चों फर्स्ट लेक्चर में मैंने अष्टक नियम के अपवाद, उस पे लास्ट अपवाद बताया था कि प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर मुझे अच्छी तरह याद है। हम 9th और 10th क्लास में इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बनाया करते थे। आजकल
एक तो बेटा देखो ऐसा है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप अगर ये सोचें कि आप ये स्ट्रक्चर 2 बार बनाओगे, 1 बार बनाओगे, 3 बार बनाओगे, आपको याद हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। आप इनको रिवाइज करिए, इन स्ट्रक्चर्स को बना करके आप रिवाइज करिए, आप कभी भी इन संरचनाओं को बनाने में गलती नहीं करोगे। यहां संरचना फर्स्ट सबसे स्थायी है। हम जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना लिखते हैं तो बच्चों इस तरह से लिखते हैं। यहां पर CO बॉन्ड लेंथ, C कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ कितना है 1.22 एंगस्ट्रॉम, जबकि दिस बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ कितना है 1.10। मैंने बच्चों यहां पर भी बताया है दिस इज द, इसको हम मानेंगे ट्रिपल बॉन्ड लेंथ और इसको मानेंगे डबल बॉन्ड लेंथ। सेम बॉन्ड लेंथ मैंने आपको यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड में बताई है, कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस। तो बच्चों यहां पर CO2 में CO बॉन्ड लेंथ 1.15, राइट। देखो बेटा यहां पर कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड में, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड में कितनी है 1.13, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है 1.15 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों यहां पर यह संरचना फर्स्ट, सॉरी संरचना थर्ड, संरचना सेकंड व थर्ड के बीच की है। तो बच्चों यहां CO2 की रेजोनेंस एनर्जी 138 किलो जूल पर मोल। तो ये बच्चों कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की रेजोनेंस संरचनाएं, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ और कार्बन डाइऑक्साइड की रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द नाइट्रस ऑक्साइड। बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड इज द N2O। ऑब्वियसली यहां पर एक स्ट्रक्चर N2O का नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड, और ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, राइट। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। एंड द सेकंड स्ट्रक्चर यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को डोनेट करेगा, राइट। एटॉमिक नंबर 7 बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां पर और आना चाहिए। तो बच्चों यहां पर हम नाइट्रस ऑक्साइड की स्ट्रक्चर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों यहां पर रेजोनेंस में हम नेक्स्ट एग्जांपल इज द कार्बोनेट आयन। बच्चों कार्बोनेट आयन को हम लिखते हैं इस तरह से CO3 2-। आपको कभी भी किसी आयन का नाम याद नहीं आए तो आप उसका पैरेलल सॉल्ट याद कर लीजिए। हमारे टीचर्स हम बताते थे कि मान लो कार्बोनेट की वैलेंसी याद नहीं आ रही, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पे कितना चार्ज होगा +2, तो कार्बोनेट पे कितना होगा -2। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि याद रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि फंक्शनल ग्रुप्स हम करते थे और कुछ चीजें लर्निंग के समय बड़ी हास्यास्पद सी होती हैं। यू नो नंबर ऑफ थिंग्स, मैं उनको लेक्चर में जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन हम बहुत सी नेग्लिजेंस से उन चीजों को हमेशा याद रखते हैं। बच्चों यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड CO3 2-। तो देखो बेटा यहां पर क्या कर रहे हैं हम 2- का मतलब ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनस का मतलब तीसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहां पर उपस्थित है। इसी तरह से इस ऑक्सीजन पर भी तीसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, राइट। तो दिस इज द CO3 2-। अब देखो बेटा हमें करना क्या है, जब हम अनुनाद के नियम पढ़ते हैं तो अनुनाद के नियम में होता क्या है, बॉन्ड्स का और आवेश का डीलोकलाइजेशन, विस्थानीकरण। देखो बेटा ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, अब इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर ऋण आवेश आ गया,
तीसरे स्ट्रक्चर में यहां डबल बॉन्ड लगा दीजिए और इन दोनों पर डबल माइनस का चिन्ह, है ना। और बेटा जिस ऑक्सीजन के ऊपर आप माइनस का चिन्ह लगाओ, ये ध्यान रखना कि आपको यहां पर एक एक्स्ट्रा लोन पेयर लिखना है, क्योंकि ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाता है तो उस पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी यहां पर ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उपस्थित होते हैं, है ना। तो जब भी बच्चों आप O माइनस लिखो तो आप ध्यान रखना दो तो ऑलरेडी हैं और एक आपको और लिखना है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? माइनस को, राइट। तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। अब बच्चों देखिए, हम कार्बोनेट आयन का रेजोनेंस हाइब्रिड जैसे हमने यहां लिखा है, राइट, हम किस तरह से लिखेंगे बच्चों? यहां पर ये देखो नेगेटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज एंड हियर द नेगेटिव चार्ज। हम क्या देखते हैं कि कार्बोनेट आयन में तीनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड। बच्चों यहां डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है? डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि यहां पर इस पर और इस पर डबल बॉन्ड उपस्थित है। और नेगेटिव चार्ज क्या शो कर रहा है यहां पर? ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कार्बोनेट में प्रत्येक ऑक्सीजन पर 1, 2 और 3 तीनों ऑक्सीजन पर ऋणावेश डीलोकलाइज होता है। तो बच्चों दैट्स ऑल अबाउट द रेजोनेंस एनर्जी। मैंने यहां पर कुछ अनुनादी संरचनाओं के एग्जांपल्स यहां बताए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेंस के नियम, अनुनाद के नियम क्या होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों यहां पर दैट्स ऑल दिस लेक्चर। थैंक यू।